बोल। साहब उस दिन ना मैंने आप ही के लोगों को देखा था साहब। हमारे लोगों को? मतलब पुलिस वालों को? हाँ साहब, पहले मैं ये बात बताने से आपको डर रहा था, लेकिन उस रात ना साहब पुलिस वाले आए थे वापस और मेरी आग लगी हुई थी, इसलिए उनके पास जाने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई साहब। साहब वहाँ पर रात काफी थी साहब, इसलिए अंधेरे में किसी के चेहरा नहीं देख पाया और सबने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी साहब। अपनी बकवास बंद कर। थोड़ी देर बाद बोलेगा वहां 4 टेररिस्ट आए थे गाड़ी में, तो तेरी बात मान लेंगे हम? पूरी रात इसको बर्फ की सिली पे लेटा, तब इसकी गर्मी निकलेगी। सब मुझे पता था आप लोग मेरी बातों को विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा था साहब। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने पुलिस वालों को देखा था। रानी, जी पापा। मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक 8 बजे वापस आऊंगा। तब तक मुझे खाना तैयार चाहिए। ओके पापा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया इस इंसान का। गनीमत समझो तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी पापा ने। हाँ तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, लेकिन मेरा कहने को मैं इस घर का जमाई हूं, लेकिन मेरी औकात कुत्ते से ज्यादा नहीं है। और ये तुम्हारे बाप का कमीनापन है। शट अप अनिल, जबान संभाल के बात तुम करो। अपने पापा को संभालो ना। ये बच्चे पढ़ाने की समाज सेवा के नाम पे वो जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा तुम्हें कोई अंदाजा है? बस अनिल, मैं मानती हूँ पापा थोड़े गुस्सैल है, स्ट्रिक्ट है, पर तुम मेरे पापा के बारे में इतना गंदा सोच भी कैसे सकते हो? गन्ना कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं मैं। तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, क्या करतूते कर रहे हैं, वो सब मैं देख चुका हूं। तुम्हारे पापा के चक्कर में शायद क्रिमिनल्स ने हैंड ग्लव्स पहने होंगे। सर रतन बोल रहा था कि वहां पर पुलिस की वर्दी में लोग आए थे, लेकिन मैंने पेट्रोलिंग टीम से चेक किया, उस रात वारदात के दौरान वहां पर कोई भी पीसीआर नहीं गई थी। मतलब ये रतन झूठ बोल रहा है? हो सकता है उसने खुद ही किसी गैंग को एंट्री दी। लेकिन सर रतन के कॉल रिकॉर्ड में इसका कोई क्लू नहीं मिल रहा। एक बात और सर, मैं मीनल का इलाज कर रहे डॉक्टर से मिला था, उन्होंने कंफर्म किया कि मीनल के साथ रेप भी हुआ था, लेकिन सर मीनल की बॉडी पर से सिर्फ एक ही रेपिस्ट का डीएनए मिला, जबकि हम मान रहे थे कि इतनी बड़ी लूट और हत्या को कई लोगों ने अंजाम दिया होगा। मीनल की बॉडी पर जो रेपिस्ट के डीएनए सैंपल्स मिले, उसे रतन के डीएनए सैंपल से मैच करवाने की परमिशन निकलवाओ। सर रतन, रविंदर, माधुरी और मीनल, इन सब के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर मीनल के नंबर पे एक सस्पिशियस नंबर मिला है और पिछले काफी समय से मीनल की इस नंबर पे बातें हो रही थी। किसका नंबर है? सर दीपक शर्मा, गुरुग्राम के सेक्टर 15 का रहने वाला है और सर घटना के 2 दिन पहले से ये गायब है। इसके घर पे भी ताला लगा है। तब पता चला है कि मीनल के साथ इसकी शादी होने वाली थी। ये मीनल का मंगेतर है? जी सर। तो इसका इस लूट और बलात्कार से क्या कनेक्शन हो सकता है? कम इन सर। हमें सर मीनल की बहन गीता आई है। बोला। सर उस रात मेरी सबसे फोन पे बात हुई थी, सब खुश थे। आपका पूरा परिवार खत्म हो गया, फिर भी आपको यहाँ आने में 24 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। सर मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड है और यहाँ आने के लिए मुझे टिकट भी नहीं मिल रही थी। अब आपकी माँ तो रही नहीं, और वैसे भी मीनल तो आपकी सगी बहन तो है नहीं। अब आपकी माँ के गुजरने के बाद उनकी पूरी प्रॉपर्टी, घर बार, सब कुछ तो आप ही का है ना? आप कहना क्या चाहते हैं सर? वही जो आप समझ रही हैं। हमें पता चला है कि आपकी माँ अपनी प्रॉपर्टी का 50% आपकी सौतेली बहन मीनल को देने वाली थी और बाकी का आपको और आपके भाई रामेंद्र को। सर आप जैसा सोच रहे ऐसा कुछ नहीं था, और 50% का हिस्सा उसे देना वो तो माँ का अपना डिसीजन था सर। लेकिन आपको अपनी माँ के इस डिसीजन से ऑब्जेक्शन थी, आपने ऑब्जेक्ट भी किया था। यस सर, हमने ऑब्जेक्ट किया था, और माँ तो मीनल को हमारा घर भी देना चाहती थी सर। उस घर से नहीं था सर। क्या? क्योंकि वो मीनल से सिर्फ इसलिए शादी करने के लिए तैयार हुआ ताकि उसे माँ से घर और काफी सारा दहेज मिल सके। मीनल अपाहिज है, इसलिए उसका घर बसाने के लिए माँ कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मुझे तो दीपक की नीयत पे शुरू से ही शक था सर। पर हमें पता चला कि दीपक गायब है। क्या? आप हमें बता सकती हैं दीपक कहाँ मिलेगा? उसके किसी जान पहचान वाले को आप जानती हैं? सर मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती,
पर उसने बोला था कि उसके माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक, अब जा सकते हैं। सर दीपक इस घटना के 2 दिन पहले से अपना फोन बंद करके गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले दीपक ने उस दिव्यांग लड़की मीनल से शादी करने की हाँ की और फिर इस लूट और हत्या को अंजाम दिया? इस केस को समझने के लिए पहले हमें मीनल और दीपक को समझना होगा। इस दीपक को किसी भी सूरत में ढूंढो। सर दीपक के कॉल रिकॉर्ड में उसके कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के नंबर मिले थे, मैं उन सबसे मिला। मैं जानता हूँ कि सबसे पहला शक उसका मेरे पे ही आएगा सर। उसी डर से मैं छिपा हुआ था सर। आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बोल दे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। ला प्रसाद से। दीपक के डीएनए को भी मीनल की बॉडी पर मिले रेपिस्ट के डीएनए से मैच करवाओ। देखते हैं क्या सामने आता है। मीनल की तबीयत कैसी है? सर धीरे धीरे रिकवर कर रही है वो, लगता है बहुत जल्द बयान देने की हालत में होगी। रतन के अलावा माधुरी की बड़ी बेटी गीता और मीनल का मंगेतर दीपक भी हमारे प्राइम सस्पेक्ट, और इस वारदात का मकसद माधुरी की जायदाद के पीछे का लालच ही नजर आ रहा था। लेकिन इस केस के कई और पहलू, कई और ऐसे चेहरे थे जो तब हमें नजर नहीं आए थे। फूल बेचने वाली बच्ची सरिता, सरिता की मां रमाकांति और वहीं कर्नल अनंत चौधरी और उसका परिवार, वो सब इस केस के चेहरे थे। लेकिन ये सब चेहरे इस केस से कैसे जुड़ने वाले थे तब हमें पता ही नहीं था। अरे ये क्या बदतमीजी है। बेटी और दामाद जो उनके बारे में कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई? सर रात में यहाँ से किसी को आते जाते देखा था क्या? नहीं साहब, लेकिन कल शाम को कर्नल साहब के घर से काफी लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी और उसके थोड़ी देर बाद उनका बेटी और दामाद सामान लेके यहाँ से कहीं निकल गए। ऐसा लग रहा था कहीं बाहर जा रहे हैं। सर हमारा पापा से झगड़ा हुआ था, लेकिन उनका मर्डर से इस बात का कोई लेना देना है या नहीं वो हम डिसाइड करेंगे। आप ये बताइए कि झगड़े की वजह क्या थी? सर हम आपको पहले बता नहीं पाए, एक्चुअली मेरे ससुर जी अच्छे इंसान नहीं थे। जो भी कहना साफ साफ बोलिए। सर वो पीडोफिलिक थे। सर वो चैरिटी के नाम पे बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन उनकी इंटेंशन ठीक नहीं थी। वो किसी न किसी बहाने से बच्चों को घर पे ले आते थे। और क्या ये सब सच है? हाँ सर, इसी वजह से उस दिन हमारा पापा से झगड़ा हुआ था। अरे वाह, हैंडसम लग रहा है मेरा राजू। बहुत अच्छे लग रहे हो। ये लो बेटा, ये पैसे अपने पापा को दे देना, ठीक है? जाओ, शाबाश। क्या है रानी, क्या बदतमीजी है? कितनी बार कहा है तुमसे मेरे कमरे में आने से पहले नॉक किया करो। एक मिलिट्री मैन की बेटी होकर इतनी भी डिसिप्लिन नहीं है तुम्हें। कीजिए पापा, मैं इतने टाइम से अनिल की बातों को इग्नोर कर रही हूँ, पर वो सही है। तो शर्म आती है कि आप मेरे पापा हैं। क्या मतलब, क्या है तुम्हारा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप बच्चों को कमरे में लाके उनके साथ। माइंड योर लैंग्वेज। पहले आप अपनी हरकतें देखिए पापा। मुझे नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो बच्चों के साथ ऐसी गंदी हरकतें करते। नहीं रहना मेरे साथ तो निकल जाओ यहाँ से। हमें तो डर लग रहा था कि उनकी इन हरकतों की वजह से कोई बड़ा बवाल ना खड़ा हो जाए। और तो आपको लगता है इनकी मौत के पीछे ये वजह हो सकती है? सर हो सकता है किसी बच्चे के पेरेंट्स को इसकी असलियत का पता लग गया और वो। किन किन बच्चों का आना जाना इस घर में? सर अभी कुछ दिनों से कोई राजू नाम का लड़का बार बार आ रहा था घर पर। रहता कहाँ है रोज? सर वो पास की बस्ती में रहता है। उसका स्केच बनवा सकते हैं? एक बात बताओ, वैसे तुम रहती कहाँ हो? पास वाली झोपड़पट्टी में। अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है, हमें तो डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। चलो उठो जल्दी। नहीं मैम, मैं ठीक हूँ। इससे नहीं होगा, चलो। हाँ साहब, कर्नल साहब यहाँ के बच्चों को पढ़ाते थे। तो बच्चों, हम आज फिर से हिंदी कविता दोहराएंगे जो हमने कल पढ़ी थी।
चल घर चल चल घर पे। अरे अरे ये क्या कर रही है? मोहन को क्यों ले जा रही है? मेरे बच्चों से दूर रहा करो। हमने सुना है कि आप अनिल ने दी, क्योंकि पता चला है कि रानी और अनिल की कर्नल अनंत चौधरी से बिल्कुल नहीं बनती थी और कर्नल के मरने के बाद जायदाद भी उन्हीं की होने वाली थी। तो शायद रानी और अनिल ने हमें कर्नल के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी। दोनों हम बहुत खुश थे सर। कौन है? दरवाजा खोलिए। पुलिस। पुलिस? क्या हो गया? जी पर बात क्या है? ये माधुरी जी का घर है ना? जी। आपसे एक केस के बारे में बात करनी है। दरवाजा खोलिए। ये कौन है? जी ये मेरा बेटा है। और उसने तो कहा था घर पे सिर्फ बुढ़िया और लड़की रहती है, फिर ये कहाँ से आ गया? तुम चारों ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी? हाँ सर। सर मतलब रतन वाकई में सच बोल रहा था कि उस रात पुलिस यूनिफॉर्म में कोई गैंग आया था। लेकिन ऐसा कौन सा गैंग हो सकता है जो पुलिस यूनिफॉर्म पहन के इस तरह का कांड करे? पता करो, क्या पहले भी कभी किसी गैंग ने इस तरह का कांड किया? सर अरे तुम्हें तो बुखार था ना, तुम बेडरूम से यहाँ क्यों आई? और ये एप्पल मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरा बुखार तो उठ गया, और वैसे बिना छोटू बेबी को देखे मेरा मन नहीं लगता। और छोटू बेबी का भी तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। वो क्या है, छोटे बेबी को दूर से ही प्यार, वो क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। हाँ। देखो छोटू बेबी, तुम्हारी मासी कितनी समझदार है। मैं मासी हूँ? सरिता मासी। मासी? सरिता मासी? कमें सर। काम। सर माधुरी के घर पे हुए अटैक से कुछ दिन पहले मानेसर हाईवे पर कुछ पुलिस वर्दी पहने हुए लोगों ने एक ट्रक चलाने वाले को उसका ट्रक रोक के लूटपाट की थी, और ये केस मानेसर थाने में दर्ज हुआ था। और उस समय उस ट्रक का हेल्पर किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन उसने उन क्रिमिनल्स के स्केच बनवाए थे। ये देखिए सर। सर इनमें एक मुन्ना भी था। और यही मुन्ना कर्नल चौधरी और माधुरी के घर पे भी मौजूद था। और मिनल ने कहा था कि वो लोग रामेंद्र को वहां देखकर हैरान हुए थे। और उसने तो कहा था घर पे सिर्फ बुढ़िया और लड़की रहती है, फिर ये कहां से आ गया? मतलब इन लोगों ने उस घर की पहले रेकी की थी। ये लोग अच्छी तरह से जानते थे कि उस घर में सिर्फ माधुरी और मिनल रहते, इसलिए उस घर को टारगेट किया गया। सर ये कर्नल चौधरी अपनी बेटी और दामाद के साथ उस घर में रहते थे, और जब ये दोनों ही घर में नहीं थे उसी समय यहाँ हादसा हुआ। अब सर ये कोइंसिडेंस है या फिर कोई साजिश, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये चक्कर भी समझ में नहीं आ रहा कि जो बच्चा राजू कर्नल चौधरी के घर पर अक्सर आता जाता था, वो अचानक अपनी फैमिली के साथ कहाँ गायब हो गई और क्यों? और हमें पता चला था कि माधुरी स्लम की बच्चियों को मंदिर में बुलाकर उन्हें कन्या भोज करवाती थी। डॉक्टर से कहो कि हमें मीनल से दोबारा मिलना है। माँ शुरू से हर 15 दिन में अष्टमी पे कन्या भोज कराती थी। उन बच्चों में कभी आपने इस लड़के को देखा था? नहीं सर, इसको तो नहीं देखा, लेकिन हाँ माँ एक बच्ची को पसंद करने लगी थी। अक्सर माँ उसको घर लेके आती थी। क्या नाम था उस बच्ची का? कहाँ रहती थी जानती हैं? नहीं पता सर, लेकिन वो मैंने उसे मंदिर में फूल बेचते हुए देखा था। आप उसका स्केच बनवा पाएंगे? दीदी। अरे तुम क्यों लेकर आई मेरे लिए पानी? मैं ले आती ना। मैडम जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सारे काम मुझे बोलो, मैं कर लूंगी। तुम हमें जेल भिजवाना चाहती हो? जेल? हाँ, छोटे बच्चों से काम कराना गैर कानूनी होता है, आपको पता है? अरे मैडम जी मैं कहाँ काम कर रही हूँ, मैं तो बस अपनी बड़ी दीदी के लिए पानी ला रही थी। थैंक यू मेरी छोटी बहना, सो स्वीट।
सर मीनल ने जिस बच्ची के राजवल्लभ कहाँ? बोलो बोलो राजवल्लभ कहाँ? एक तरफ जहां हमने अनीता के घर में होने वाली लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया था, वहीं दूसरी हेलो, गाड़ी घुमा, आगे से उतर लो। चल हथियार ला। सरिता, अब बस। पुलिस आ गई। छोड़ो छोड़ो मुझे। तुझे क्या लगा था तेरे आदमी मुंह नहीं खोलेंगे तो तुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे? लेके जा उठा। मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा तुझे, मुझे माफ कर दे। मेरे कर्मों की सजा तुझे मिली मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। सरिता इस केस की एक ऐसी विक्टिम थी जो लीचड़ गैंग के सरगना राजवल्लभ के शारीरिक शोषण का शिकार हुई थी। यूं तो सरिता खूंखार अपराधियों के लीचड़ गैंग का हिस्सा थी, लेकिन उसकी मासूमियत ने उसे यह फर्क बहुत जल्दी समझा दिया था कि लालच और हिंसा का अंत हमेशा बुरा होता है। सरिता को हमने बचा लिया और सरिता समेत बाकी और बच्चों को भी बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लेकिन सच ये भी है कि सरिता की वजह से ही हम उस गैंग तक पहुंचने में कामयाब हुए थे, जो गैंग पिछले कई सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में अपना आतंक फैलाए हुए था।